बिहार चुनाव के दूसरे दिन पहले चरण में तैयारियां अब पूरी हो गई हैं। अब बारी है जनता की, जो अब अपने मत अधिकार का प्रयोग करेगा। चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा और अब जनता अपनी आवाज उठाएगी। आज आखिरी दिन है। चुनाव प्रचार में जोर धमाका देखने को मिलेगा, जहां गांव से लेकर शहर तक उम्मीदवारों के धुआंधार प्रचार होने हैं। बिहार में इस समय चुनाव माहौल गर्म है, जहां वार और पलटवार की राजनीति अपने चरम पर है। चुनावी शोरगुल खत्म हो चुका है। अब सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि जनता किसको अपना समर्थन देगी। तो इस वक्त सुरेश निकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता फोन लाइन पे। क्या तमाम जानकारी है आपके पास बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर? देखिए श्रेया, हम बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार आज जो है शाम 6 बजे थम जाएगा और इस चरण में 1302 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जिसमें 1165 पुरुष हैं और 136 महिलाएं, एक थर्ड जेंडर भी उम्मीदवार में शामिल है। और चुनाव प्रचार के अंतिम 24 घंटे में मतदाताओं को गोलबंद करने के लिए देखिए उम्मीदवार जो है अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और इस चरण में 20 जिलों में 122 विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को चुनाव होने हैं और 101 समान है और 19 जो है अनुसूचित जनजाति यानी रिजर्व है, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। इस चरण में हरेक बूथ पर औसतन 815 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इंडिया गठबंधन के बिहार संयोजक तेजस्वी यादव और लोजपा के चिराग पासवान सहित तमाम बड़े नेता जो है वो एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में सभाएं की और अपने अपने पक्ष में उम्मीदवारों की जीत की सुनिश्चित करने की अपील भी की है। लोगों से आग्रह किया है कि आप या तो जो इंडिया गठबंधन के लोगों को वोट करें, एनडीए की बात हो तो एनडीए को वोट करें। वहीं सर्वाधिक जो है 22 उम्मीदवारों वाले 3 विधानसभा है श्रेया। दूसरे चरण में 22 उम्मीदवारों वाले 3 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें कैमूर है, चैनपुर है, रोहतास का सासाराम और गया जिसर का गया शहर में 22 उम्मीदवार मैदान में है। सबसे कम उम्मीदवार वाले 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां 5 उम्मीदवार है, जिसमें पश्चिमी चंपारण का लौरिया है, चटपनिया है, पूर्वी चंपारण के रक्सौल, सुगौली है और सुपौल के त्रिवेणी नगर और पूर्णिया के बनमनखी विधानसभा क्षेत्र है। जी अब सुरेश, आज जो है वो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। उसके बाद जो 122 सीटों पर मतदान होने वाला है, कई बड़े नेता एनडीए और इंडिया गठबंधन के आज प्रचार करने के लिए जा रहे हैं बिहार में। जनता का क्या रुझान नजर आ रहा है, क्या प्रतिक्रिया आ रही है जनता की, क्या माहौल दिख रहा है बिहार में? देखिए श्रेया, हम बता दें कि 11 को सुबह 7 बजे से चुनाव शुरू हो जाएगी सेकंड फेज की, और अंतिम फेज भी है। 2 ही फेज में यहाँ चुनाव होना है। और दूसरे चरण में 20 जिले में बनाए गए करीब 45,399 बूथ पे मतदान होगा, जिसमें शहरी क्षेत्र में 5,326 जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव होने हैं। इसके अलावा हम बता दें कि जो लोगों का रुझान है, देखिए अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जो है अलग अलग रुझान है। कुछ एनडीए के पक्ष में भी वोट करेंगे, कुछ इंडिया गठबंधन की पक्ष में भी वोट करेंगे। और कल और प्रधानमंत्री लेकर सभी लोग आए बिहार में और लगातार प्रचार कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट भी लोगों पे पड़ रहा है। जहाँ तेजस्वी जा रहे हैं वहाँ उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है, जहाँ प्रधानमंत्री जा रहे हैं उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है, जहाँ ये क्या बोलते हैं चिराग पासवान जा रहे हैं उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो दरअसल देखिए, गांव वाले हों या शहर वाले हैं, सबने अपने मन बना लिया कि किनको वोट देनी है, लेकिन दरअसल कोई भी जो है वो एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसको वोट देंगे। अब तो डिपेंड करेगा 11 नवंबर को जब मतदान होंगे और मतदान देकर लौटेंगे, उसके बाद एग्जिट पोल आएगा, तब पता चलेगा कि क्या हालात है बिहार के। जी, ये दूसरे चरण के मतदान में कौन कौन सी हॉट सीटें हैं सुरेश? हम बता दें, गया एक हॉट सीट है, औरंगाबाद हॉट सीट है, इसके अलावा नवादा है और जहानाबाद, ये 4 ऐसे कंस्टिट्यूएंसी जिले हैं जिसमें लगभग करीब सब जो विधानसभा सीटें हैं, ज्यादातर अगर शहरी क्षेत्र को छोड़ दें तो सब हॉट सीट हैं। क्योंकि जहानाबाद नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, गया भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो औरंगाबाद भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो गया से सटे औरंगाबाद जिला है। तो कहीं न कहीं इन जिलों में जो हॉट सीट बने हैं और तो उसके कारण सबसे बड़ा है नक्सल प्रभावित क्षेत्र।
हालांकि देखिए पुलिस की डिप्लॉयमेंट होगी, फोर्सेस काफी डिप्लॉयमेंट होगी। जैसा आपने देखा होगा श्रेया कि फर्स्ट फेज में कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं थी और पूरी तरह से सुरक्षित वे में फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है। और संभवतः देखिए सेकंड फेज में जिस तरह से फोर्सेस का डिप्लॉय किया जा रहा है उससे साफ तौर पर दिख रहा है कि सेकंड फेज भी संभवतः अच्छे तरह से चुनाव होंगे बिहार में। जी सुरेश, आप बिहार में इस पूरे चुनाव को करीब से देख रहे हैं, अगर आपका अनुभव जानना चाहें पत्रकारिता का तो आपको क्या लगता है किसकी तरफ जनता का ज्यादा रुझान नजर आ रहा है, क्या क्या नतीजा निकल सकता है? देखिए श्रेया, हम बता दें 2005 से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इनके टेन्योर में अच्छा डेवलपमेंट हुआ है बिहार में। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं अगर सरकार बदली तो हो सकता है, संभवतः क्या होगा नहीं होगा। तो लोगों के दिमाग में एक बात ये भी चल रही है जहन में कि हम नीतीश कुमार को ही क्यों न कंटिन्यू करें 5 साल के लिए ताकि बिहार का डेवलपमेंट हो। दूसरी बात, लोग ये भी सोचते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, चाहे वो केंद्र की बात करें स्टेट की बात करें, तो उस कंडीशन में बिहार का डेवलपमेंट ज्यादा होता है। इन कंपेरिजन अगर सरकार बदली तो हो सकता है बाहर से या केंद्र सरकार से उतना कॉपरेशन नहीं मिले। तो संभवतः लेकिन लोग माइंड मेकअप कर चुके हैं कि किनको वोट देना है। और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो बिहार में पिछले 2005 से अभी तक 2025 तक डेवलपमेंट तो हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए। वहीं अगर हम भारत के प्रधानमंत्री की बात करें, अमित शाह की बात करें, तो लोग यहाँ पे प्रचार प्रसार में एक ही चीज रट लगाए थे कि जंगल राज, अगर जंगल राज नहीं आती है तो संभवतः ठीक रहेगा, लोगों के जहन में ही बात है। लेकिन अब देखना होगा कि कल परसों जो चुनाव होंगे यहाँ पे 7 बजे सुबह से जो चुनाव शुरू होंगे, लोग किनको वोट करते हैं ये तो पता चलेगा 14 तारीख को, 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश।